वाइब कोडिंग क्या है और क्या हम वाइब कोडिंग करके पैसे कमा सकते हैं? एक बंदा है लेवल सायो नाम से जो वाइब कोडिंग से सॉफ्टवेयर बनाते हैं और एक वेबसाइट से मंथली 48K से 116K तक कमा रहे हैं। उसने एक गेम बनाया वाइब कोडिंग यूज करके जिसका नाम है flyfighter.com, जिसे मंथली वो ऑलमोस्ट $48K मतलब इन इंडियन रुपीज 41 लाख तक कमा रहे हैं। उसने एक और प्रोजेक्ट बनाया फोटो AI नाम से जिससे मंथली 116K इन इंडियन रुपीज अप्रोक्स 1 करोड़ के आसपास कमा रही है, वो भी सिर्फ एक महीने में। सो अभी आंसर तो मिल गया होगा कि यस, हम वाइब कोडिंग करके पैसे कमा सकते हैं। बट वाइब कोडिंग क्या है और वाइब कोडिंग कैसे काम करती है, सो इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान करने वाला हूँ। सो पहले समझते हैं व्हाट इज वाइब कोडिंग। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, वाइब कोडिंग एक AI डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें एक पर्सन अपनी प्रॉब्लम को सेंटेंस के थ्रू डिस्क्राइब करती है, जिसे हम प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। ये सिस्टम LLM पर बेस्ड है। LLM क्या होते हैं वो किसी और वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। अभी बात यह है कि हम ऑलरेडी प्रॉम्प्ट बेस्ड टूल जैसे ChatGPT ऑलरेडी यूज कर ही रहे हैं, तो फिर वाइब कोडिंग में नया क्या है? वाइब कोडिंग को समझने के लिए पहले हमें नॉर्मल कोडिंग का फ्लो समझना पड़ेगा। मैं इसको 3 पार्ट पे डिवाइड करूंगा। फर्स्ट ट्रेडिशनल कोडिंग, सेकेंड रहेगा मेरा AI असिस्टेंट एंड थर्ड वाइब कोडिंग। ट्रेडिशनल कोडिंग में हम कोडिंग करते हैं IDEs के ऊपर, जैसे कि VS कोड, Sublime टेक्स्ट एडिटर, पाइथन जैसे IDE में, जहाँ हम स्क्रैच से A to Z कोडिंग को लिखते हैं। फिर आते हैं AI टूल जैसे कि ChatGPT कोपायलट, जिनके थ्रू हम लॉजिक को AI की हेल्प से लिखते हैं। यहाँ काम बहुत फास्ट और इफिशिएंट वे में होती है। अभी एंट्री होती है वाइब कोडिंग। अपने वाइब्स, अपने फीलिंग, अपने आइडिया को AI को एक्सप्रेस करती है बिना किसी कोडिंग लॉजिक के। AI आपको स्टेप बाय स्टेप पूछते हैं और आप एक्सेप्ट करते जाते हैं। वो कंप्लीट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के साथ आपको बना के देता है, फाइल, फोल्डर, एवरीथिंग। आप उसमें एडिट करते हो, अपडेट करते हो। AI आपकी चॉइस के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट को चेंजेस करते जाते हैं। इसी को ही तो कहते हैं वाइब कोडिंग। लेकिन हर चीज में प्रोज के साथ कॉन्स भी होता है। आपने नोटिस किया होगा मैंने एक टर्म यूज की थी, विदाउट लॉजिक। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वाइब कोडिंग का, क्योंकि आप लॉजिक तो नहीं लिख रही हो, AI के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है। अगर आप छोटे से छोटे चेंजेस भी देते हो तो कभी कभी AI पूरा प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू देयर लॉजिक, और आप इन फ्यूचर कभी भी खुद से चेंज करने के लिए बैठते हो। मान लो कि आपके प्रोजेक्ट में ऑलरेडी 50 to 60 फाइल है, तब आप एक छोटी से छोटी चेंजेस करने में भी डर जाओगे, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर ऑलरेडी इतना बड़ा है। तो आपको पहले स्ट्रक्चर समझने में ही बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो भी कोई बात नहीं कि आप कुछ ना कुछ करके तो निकाल ही लोगे इसको, लेकिन आप फ्रेशर हो तो अब आप बहुत बुरा तरीके से फंसोगे। मेरा एडवाइस है, अगर आप वाइब कोडिंग करना चाहते हो तो एक स्मॉल या फिर लिमिटेड रिक्वायरमेंट वाला प्रोजेक्ट ही चूज करना और लॉजिक का कंट्रोल खुद के पास रखना। AI के ऊपर फुल डिपेंडेंट मत हो जाना। यूज इट स्मार्टली। अगर आप फ्रेशर हो या फिर स्टूडेंट हो तो छोटी मोटी चीजें बनाना सीख सकते हो वाइब कोडिंग से, जैसे कि पोर्टफोलियो हो गया, टिकटॉक टू गेम हो गया, टू डू लिस्ट हो गया। इससे क्या होगा कि आपका गुड कोडिंग एक्सपीरियंस भी मिलेगा और कोडिंग का नॉलेज भी आपका इम्प्रूव होगा। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, किसी भी फील्ड में जाने के लिए पहले आपको बेसिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जैसे फुल स्टैक में जाने के लिए आपको फ्रंट एंड, बैक एंड और डाटाबेस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। AI एंड जेनेरेटिव AI के लिए आपको पाइथन, वेक्टरडीबी, RSG जैसे कॉन्सेप्ट का आना चाहिए। मोबाइल ऐप के लिए आपको फ्लटर और रिएक्ट नेटिव जैसे टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्लाउड एंड डेवऑप्स, डाटा साइंस के लिए आपको डाटा हैंडलिंग, विजुअलाइजेशन, ML का बेसिक आना चाहिए। पहले आपको इनका बेसिक समझना चाहिए, स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, सिंटैक्स एक्सेट्रा। और याद रखो, आपको कभी भी स्टार्टिंग में मास्टरी के पर्पस पे मत आना है। बेसिक समझो और कोडिंग का ग्रिप बनाओ। अभी आप रेडी हो अपनी स्किल और वाइब कोडिंग के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए। और हाँ, अगर आप कंफ्यूज हो कि इस फील्ड में करियर बनाए, 2025 में कौन से स्किल सबसे यूजफुल है या कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रेंड में है, तो नीचे कमेंट करो। तो मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना लूंगा फुल रोड मैप करियर एंड स्किल के साथ। तो चलिए वाइब कोडिंग को प्रैक्टिकल में यूज करते हैं। तो मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ कर्सर AI को। तो इसके लिए मुझे आना पड़ेगा कर्सर.com वेबसाइट में। अभी मुझे साइन इन कर लेना है अपने अकाउंट को। अभी इसका डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं 150 रिक्वेस्ट फ्री में कर सकता हूँ, तो अभी कर लेते हैं डाउनलोड।
मैंने पहले ही इंस्टॉल कर लिया है, तो इसीलिए मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। डाउनलोड का प्रोसेस सिंपल है, इसलिए मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इस पार्ट को, मैं स्किप कर लेता हूँ। अभी मैंने ओपन कर लिया है। न्यू सर्च पे मैं अपने प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ, क्रिएट ए बेसिक टू डू ऐप, इट हैव ऐड, डिलीट, एडिट, ऑल्सो यूज द लोकल स्टोरेज टू सेव डाटा, एंड स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अभी स्टेप बाय स्टेप कोड को राइट कर रही है और मैं चीज़ों को एक एक करके एक्सेप्ट करते जाऊँगा। तो देखिए अभी index.html फाइल हम लोगों का बन चुका है। अभी फिर से मैं एक्सेप्ट पे कंटिन्यू करूँगा। अभी CSS का फाइल बनना शुरू हो चुका है। CSS का फाइल भी जनरेट हो चुका है style.css नाम से। अभी वो जावास्क्रिप्ट पार्ट को क्रिएट कर रहा है। तो अभी हम लोगों का जावास्क्रिप्ट पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें 3 फाइल मिल चुका है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का। तो चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं। अभी ये देखिए एक सिंपल सा टू डू ऐप क्रिएट हो चुका है। तो अभी मैं इस पर लिस्ट ऐड करके देखता हूँ कितने एक्यूरेट बना है। ओके, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको एडिट करके देखता हूँ। तो एडिट भी प्रॉपर तरीके से हो रहा है। एक और टास्क ऐड कर लेता हूँ। अभी इसको डिलीट करके देखता हूँ। तो डिलीट भी हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अभी 1-2 टास्क फिर से ऐड कर लेता हूँ और अभी चेक करता हूँ कि मेरा डाटा लोकली स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रीलोड करने के बाद अगर हमारा टू डू लिस्ट गायब हो जाता है, दैट्स मीन कि हमारा लोकल स्टोरेज अच्छे से काम नहीं कर रहा है या फिर लोकल स्टोरेज में स्टोर ही नहीं हो रहा है। पहले रीलोड कर लेते हैं। तो अभी रीलोड करने के बाद भी हमारा लिस्ट सेम ही है, दैट्स मीन कि हमारा जो लोकल स्टोरेज है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो अभी रिक्वायरमेंट वाइज ही मुझे चीज़ें मिल रहा है। अभी ना चीज़ें कुछ फीका फीका सा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि कुछ एनिमेशन ऐड करने के लिए दूंगा। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ कि मुझे एनिमेशन ऐड करके दो, ऐड सम एनिमेशन, एंड सेंड कर देता हूँ। तो अभी CSS को चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग माई चॉइस। तो मैं CSS को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने से वो मेरा पुराना फाइल को रिप्लेस कर देगा। तो अभी उन्होंने जावास्क्रिप्ट को भी चेंज कर लिया है। मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रहा हूँ कहाँ पे उन्होंने चेंज किया है और रिमूव किया है चीज़ों को। नाउ चेक करके देखता हूँ। तो अभी उन्होंने एनिमेशन ऐड कर दिया है। तो अभी इसका एनिमेशन भी अच्छे से वर्क कर रहा है। ऐड करने के बाद भी एनिमेशन से ही मेरा लिस्ट आ रहा है। तो अभी मैंने एनिमेशन भी लगा दिया है। तो अभी एक काम करता हूँ, डन के लिए एक ऑप्शन लगा देता हूँ मैं। तो इसके लिए मैं अभी लिख रहा हूँ कि मुझे डन वाला एक ऑप्शन लगा के दो और उसको सेंड करते हैं। तो अभी फिर से वो पूरा कोड को चेंज कर रहा है। अभी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ फिर से। जावास्क्रिप्ट भी राइट कर रहा है, उसको भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं। अभी देखिए एक नया बटन ऐड हो गया है डन करके। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर एंड टेक्स्ट को कट करके आ रहा है। दैट्स मीन कि वो टास्क कंप्लीट हो चुका है और उसको हम अनडू भी कर सकते हैं। तो और चीज़ों को ऐड करके भी देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, बढ़िया से वर्क कर रहा है। तो मैं अभी ब्राउज़र को हार्ड रिफ्रेश करके देख रहा हूँ कि मेरा लोकल स्टोरेज में सेव है कि नहीं। तो मैं हार्ड रिफ्रेश करने के बाद भी मेरा लिस्ट सेम है, मतलब मेरा लोकल स्टोरेज में सेव हो रहा है चीज़ें। तो देखा अभी आप लोगों ने कैसे मैंने अपने थिंकिंग को या फिर कह लो मेरे वाइब को प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर लिया है विदाउट थिंकिंग देयर डिफिकल्टीज एंड लॉजिक्स। तो एज सिंपली इससे ही कहते हैं वाइब कोडिंग। आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि वाइब कोडिंग क्या है और कैसे काम करते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।